प्रभात। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और मृदुल आशीर्वाद। आज रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व है। सभी लोग एक भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और अपने रक्षा के लिए आश्वासन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रक्षा का एक रक्षा सूत्र का बंधन। आज आइए इस मौके पर हम लोग कुछ काफी उत्साह है, चारों ओर उमंग है, जॉय है। तो आइए आज इस अवसर पर हम लोग भी एक रूब्रिक्स का अध्ययन करें जो उत्साह से संबंधित होगा। और मैंने आज के लिए जो रूब्रिक्स चुना है वह है आर्डेंट। आर्डेंट रूब्रिक्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इस महत्व से होता है कि ऐसे व्यक्ति जो आर्डेंट होते हैं उनका कहता है कि साधारण उत्साह ही नहीं बल्कि अत्यधिक भावनात्मक उष्मा, एक एनर्जी, एक लगता है कि भीतर से आग। आर्डेंट का जो लैटिन शब्द से आया है इसका अर्थ होता है जलना। यानी कि किसी विषय, लक्ष्य या व्यक्ति के प्रति प्रबल उत्साह, तीव्र लगाव और जलती हुई उत्कंठा। यह केवल उत्साह नहीं है बल्कि अत्यधिक भावनात्मक उष्मा उष्मा यानी कि आग और गहन समर्पण का भाव दर्शाता है। यह सकारात्मक होता है, समर्पण है, जोश है, या कभी कभी नकारात्मक भी होता है, हठधर्मी होता है, अति आसक्ति होती है। और दोनों रूप में आर्डेंट को हम लोग देख सकते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू जो है उसको हम लोग देखते हैं। अत्यधिक प्रेरणा और जोश किसी कार्य, विचार, व्यक्ति या व्यक्ति या उद्देश्य के प्रति भावनात्मक तापमान ऊंचा होता है। यानी कि जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जल्दी लगाव हो जाता है। ये आदर्शवादी और रोमांटिक दृष्टिकोण होता है। वास्तविकता से परे ऊंची अपेक्षाएं होती है। अत्यधिक लगाव और का खतरा होता है। स्वयं को या दूसरों के सीमा से आगे ढकेलना होता है और संयम में कठिनाई होती है। यानी कि उम्मीद टूटने पर निराशा भी हो जाता है। इसका क्लिनिकल जो कोरिलेशन हम लोग देखते हैं वह काफी कई एक हिस्से में हम लोग देख सकते हैं। तीव्र अवस्था में देख सकते हैं। रोगी जल्दी ठीक होने की योजनाओं में पूर्ण उत्साह दिखाता है और तुरंत के परिणाम चाहता है। रोगी आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब आज जल्दी ठीक कर दीजिए, जल्दी ठीक कर दीजिए। या दीर्घकालीन सौर किसी रिश्ते या काम विचार में पूरी तरह डूब जाता है। जैसे आप किसी चीज में, रोगी में डूब जाते हैं, किसी चीज में ज्यादा लगाव हो जाता है। या सहायक चरित्र, जिसका जो शरीर का चेहरा फिजिकल सिम्टम्स जो दिखलाई पड़ेगा वह चेहरा लाल होना, तेज बोलना, बेचैनी होगी, गर्मी का अनुभव होगा, तेज नारी, इसका पल्स भी तेज होगा और उत्साह में पसीना आता है। और फिजिकल स्तर पर आर्डेंट का एक आर्डेंट फीवर होता है, यानी कि तेज बुखार, प्यास, बेचैनी और तीव्र गर्मी, है ना। रोगी की अभिव्यक्ति जो होती है, जो बोलने का और उसका एक्सप्रेशन होता है, कहता है, रोगी का कथन है, मैं इसे करने के लिए जल रहा हूं, इंतजार नहीं कर सकता, तो तुरंत कर दो। मैं एक बार में कुछ शुरू कर दूं तो अपना पूरा दिल और जान लगा देता हूं। मन के अंदर आग जैसी लगी रहती है कुछ करने की, है ना। मुझे इसे पाने की अथाह चाहत है। शारीरिक शिकायत में यह जलन जैसी महसूस होती है। रोगी जो है तो आप फिजिकल जो देखेंगे एक्सप्रेशंस, हाँ, आगे झुककर बैठना, तीव्र, इसका जो आई कांटेक्ट होगा वही बहुत तेज होगा। और हाथों से तेजी और जोशीले इशारे करेंगे, तेज उत्साह और लगातार बोलते रहना। क्रॉस रेफरेंस में आप देखेंगे आर्डेंट को कई एक रूब्रिक्स के साथ में आप जुड़ देख सकते हैं। जैसे जेलेसी, जेलेसी में भी होता है जब उत्साह से किसी नैतिक, धार्मिक या सामाजिक उत्साह से जुड़ा हो। जैसे अभी देखिए मंदिर बन रहा है तो उसके लिए काफी लोग उत्साहित हैं, तो उसमें इधर उतावलापन होता है। कई एक सामान्य उत्सुकता से कम पर गहराई कम होती है। इधर अभी करना है लेकिन उसमें उतना नहीं होता। इम्पल्सिव होता है, कुछ इम्पल्सिव होता है, भावनाओं का उबाल आता है, तुरंत काम करना है लेकिन खत्म हो जाता है। फैनेटिज्म, फैनेटिज्म के साथ में इसका काफी संबंध हो सकता है, क्योंकि यह अति उत्साह
कट्टरवादी टाइप का होता है फैनेटिक, माने कि आर्डेंट से भी आगे, और चरम विरोध विचारों में कठोरता होती है। लव पैसियोनेट, अब प्रेम के रिश्ते में या कोई रिश्ते में संदर्भ में तीव्र भावना होती है। इंथुसियाज्म, ये भी रुब्रिक्स है उत्साह का, इसमें जोश, सामान्य जोश होता है और ऊर्जा होता है। और फिर कुछ रुब्रिक्स आप देखिएगा, हरी, यानी कि जल्दी, तुरंत खत्म हो जाए। इसको जो हम लोग कुछ तुलनात्मक अध्ययन करें तो आर्डेंट जो होते हैं तो जलती हुई उत्कंठा, गहरी भावनाएं दिखलाई पड़ेगा। इसका तीव्रता बहुत ज्यादा ऊंचा होगा और किसी उद्देश्य, व्यक्ति या लक्ष्य की ओर होगा। और खतरा इसमें क्या हो सकता है, अति समर्पण और भावनात्मक थकान आ सकता है। जेलेसी में होता है निष्ठा और समर्पण वाला उत्साह, ये मध्यम होता है तीव्रता इसका, या कभी कभी ऊंचा भी हो जाता है। ये नैतिक, धार्मिक, सामाजिक उद्देश्य से होता है और इसमें संभावित खतरा है कठोरता, भिन्न विचारों के प्रति असहिष्णुता, बल्कि कि उसका जल्द इसका ये सहन शक्ति बहुत ही कम होता है। ईगर, ईगर का मतलब होता है इच्छुक और धैर्य, तमाम तैयार, माध्यम। और इसकी तीव्रता जो होती है ये मध्यम होता है। और ऊर्जा जो होता है सामान्य कार्य घटना होता है। उत्साह जो होता है जब जल्दी काम हो जाना चाहिए, ईगर है ना। इम्पल्सिव, बिना सोचे समय, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, बस भावना से ज्यादा ऊंचे होते हैं। यह काफी तीव्र होता है, ऊंचा होता है, तुरंत क्रिया आता है। और लेकिन इसका जो खतरा होता है वो पछतावा होता है या अस्थिरता खतरा के रूप में देखा जा सकता है। फैनेटिज्म, जैसा मैंने कहा, अति उत्साह, कट्टर विश्वास होता है। ये इसमें बहुत ज्यादा ऊंचा से भी ज्यादा ऊंचा एकदम होगा, एक ही लक्ष्य होगा, लक्ष्य एक होगा, विश्वास होगा। इसमें सामाजिक दूरी बन जाएगा, जैसे आप हिंदू है तो दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से हो जाएगा और खतरनाक इरादे आते हैं। इंथुसियाज्म, उल्लासपूर्ण ऊर्जा, मध्यम इसका ऊर्जा होगा, कोई भी कार्य के लिए उत्साह, इंथुसियाज्म होता है। और अत्यधिक आशावादी होते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आर्डेंट केवल उत्सुकिया, उत्साही होने के अलग, ये अंदर से जलती हुई तीव्र चाहत है, गहरी लगन और प्रबल ऊर्जा को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह आदर्शवादी, ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से समर्पित व्यक्ति को में दिखता है। नैदानिक क्लिनिकल रूप में यह तीव्र और पुराने दोनों मानसिक रूप तस्वीरों में आ सकता है। प्राय शारीरिक रूप से भी गर्मी, बेचैनी और उत्तेजना के लक्ष्य होते हैं। रिपर्टरी में इसका सही उपयोग करने के लिए अन्य सामान्य रूब्रिक से अलग पहचान करने की आवश्यकता है, विशेषकर तीव्रता को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के और भावनाओं की स्थिरता के आधार पर। जब यह लक्षण केस स्पष्ट हो तो ऐसे में दवा का चयन करना चाहिए जिससे मानसिक तस्वीर और तीव्र भावनाओं से ऊर्जा हो, जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, बेलाडोना है, लैकेसिस है। लेकिन सिम्टम सिमिलरिटी होना इसमें आवश्यक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शंस के लिए भी में आप रोगी के ओवरऑल प्रेजेंटेशंस को लेकर के अगर इस रूब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप सही व्यक्तित्व का आकलन कर सकेंगे और रोगी के अंदर एक बदलाव ला सकते हैं, एक परिवर्तन ला सकते हैं। रोग की स्थिति कुछ भी हो उसमें, लेकिन वह आर्डेंट अगर है तो आर्डेंट एक व्यक्तित्व का प्रदर्शित करता है और यह अपने आप में हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश करता है। तो आइए हम लोग आपको इसके साथ में आज का यह रूब्रिक्स को हम लोग यह संदेश लेते हैं कि हम लोग के अपने अंदर में भी एक होम्योपैथी के प्रति आर्डेंट होना चाहिए, होम्योपैथी के प्रति भी उत्साह होना चाहिए, इंथुसियाज्म होने चाहिए, सारे रूब्रिक्स होने चाहिए, फैनेटिज्म भी होने चाहिए। ये सारे रूब्रिक्स मिल करके एक आप अच्छे सफल होम्योपैथ भी बन सकते हैं। तो इस संदेश के साथ मैं आज का यह सेशन को मैं समाप्त करूंगा और फिर अगले सेशन में आऊंगा एक और नए रूब्रिक्स को लेकर के। तब तक के लिए आप सबों को आशीर्वाद, मृदुल प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।